क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, स्टीरियोआइसोमर्स के बारे में समझ में आता है भाई, जब कभी भी किसी भी कंपाउंड का स्टीरियोआइसोमर्स कैलकुलेट करना है तो उस कंपाउंड के टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है और एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है। इन दोनों का सम या टोटल क्या होता है, स्टीरियोआइसोमर्स मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो कंपाउंड दिया है उसका स्ट्रक्चर हमें मालूम होना चाहिए। तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब क्या है, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। ये 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग हमें मिल जाती है। फर्स्ट कार्बन में और ये सेकेंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। ठीक है, अब इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है तो ज्योमेट्रिकल कैंसिल करते हैं। हालांकि इसमें अगर आप सोचें ज्योमेट्रिकल हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस कंपाउंड का एक ऐसा सेंटर जो GI भी शो कर रहा है और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो कर रहा है तो उसका केवल एक ही पॉइंट लिया जाएगा। जैसे अगर आप देखें कार्बन, ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो इसका ज्योमेट्रिकल हो सकता है, समझ में आता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कार्बन कायरल सेंटर हो सकता है, क्या हो सकता है, सही है भाई। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये दोनों ग्रुप अलग हो गए, बट इस कार्बन से ये कार्बन लगा है और ये कार्बन लगा है। तो इधर जाएंगे तो ये कार्बन में ब्रांचिंग है, इधर कार्बन में क्या है, ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कार्बन डिफरेंट हैं, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आता है। सॉरी, सिमिलरली अगर आप इस कार्बन के बारे में बात करें तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। इधर ये कार्बन से कनेक्टेड है, इधर ये कार्बन से कनेक्टेड है और ये दोनों कार्बन डिफरेंट है, इसमें ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। तो सिमिलरली ये कार्बन भी आपका क्या हो जाता है, कायरल सेंटर हो जाता है। कितने कायरल सेंटर हो गए, 2। तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि इनका वैल्यू कितना हो गया, 2। तो सिंस अगर आपने इन दोनों कार्बन को एज ए कायरल सेंटर कंसीडर किया है तो इन दोनों कार्बन को यूज करके आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको आप इग्नोर करना पड़ेगा, या तो ज्योमेट्रिकल काउंट कर लीजिए। ठीक है, और ये तो आप कायरल सेंटर एज ए कायरल सेंटर काउंट कर लीजिए, केवल एक ही काउंट करना है। दोनों नहीं सर, इसका भी GI हो जाएगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये दोनों कार्बन शो कर रहे हैं। अब ये कायरल सेंटर में तो इसको भी, तो एक डबल GI से आप ये कैलकुलेट करिए और कायरल सेंटर से ऑप्टिकल आइसोमर गलत हो जाएगा। एक ही चीज़ कंसीडर करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब कभी भी आप ऐसे कंपाउंड में स्टीरियोआइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करें तो चेक करिए उसमें सिमेट्री है या नहीं है। सिमेट्री होगा तो डिफरेंट फार्मूला है, अगर सिमेट्री नहीं है तो डिफरेंट फार्मूला है। अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ से कट करूँ, जैसे ये है, सॉरी इस कंपाउंड को मैंने कुछ ऐसे कट किया तो ये पोर्शन इस पोर्शन का मिरर इमेज है, क्या है, इसे आप फोल्ड कर दीजिए, लेकर के ऐसे रख दीजिए तो मिरर इमेज है, मतलब दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन। मिरर हो गया ना भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। अगर सिमेट्री है इस कंपाउंड में तो फार्मूला क्या रहेगा, स्टीरियोआइसोमर्स का फार्मूला क्या है भाई, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। चलिए नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2 पावर n-1 प्लस 2 पावर n/2 -1। जब यहाँ पर n का नंबर क्या है, E1 नंबर, जब E1 नंबर होगा तब ये फार्मूला आपको यूज करना है। 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी है, ये फार्मूला यूज करना है। इसमें ये जो फार्मूला दिया है तो रिप्रेजेंट करता है DNL फॉर्म, और ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ये जो फार्मूला दिया हुआ ये रिप्रेजेंट करता है मीजो फॉर्म, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। टोटल कैलकुलेट करना है, स्पेसिफाई नहीं करना है कि भाई कितने DNL फॉर्म होने चाहिए या कितने मीजो फॉर्म होना चाहिए, टोटल हमें स्टीरियोआइसोमर चाहिए। ठीक है, तो 2 पावर 2 -1 प्लस 2 पावर n का वैल्यू 2 है तो 2/2 कर लेते हैं, -1 सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2 पावर 1 हो गया, ये 2 कैंसिल होगा तो 1 -1 इज इक्वल टू 0, 2 पावर 0 हो गया। जैसे मैथ में आप लोगों ने सीखा हुआ कि x2 पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो किसी भी डिजिट के ऊपर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 हो गया प्लस इसका पोर्शन कितना हो गया, 1, तो टोटल आंसर कितना आना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। सही है, तो 3 लीजिए, डी ऑप्शन डला हुआ है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।